हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रियंका महतो। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल में 11 सब्सक्राइबर रह गए हैं 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सो आज का वीडियो होने वाला है SBI क्लर्क और IBS क्लर्क का लाइव टेस्ट के ऊपर में। सो ऑलिवबर्ड में IBS क्लर्क का लाइव मॉक टेस्ट था, तो इसमें टोटल मेरा 91 अटैम्प्ट हुआ है और इसमें बहुत रॉन्ग की हूँ मैं, 11 रॉन्ग हुआ है। तो LR का बात करें तो टोटल में 34 अटैम्प्ट की थी, जिसमें से 2 रॉन्ग है, तो इसमें मेरा स्कोर 31.5 रहा, परसेंटाइल 95। देन इंग्लिश में 29 अटैम्प्ट की थी, जिसमें से 7 रॉन्ग है। इंग्लिश में ही ज़्यादातर रॉन्ग होते हैं और इसमें बहुत ही रॉन्ग है, परसेंटाइल इसमें बहुत कम है, 66। देन क्वांट में 28 अटैम्प्ट की थी, जिसमें से भी 2 रॉन्ग है, तो इसमें परसेंटाइल 74। ओवरऑल मेरा स्कोर 77.25 बना और परसेंटाइल 90.5। तो इसका सोल्यूशन पे चलते हैं, कहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ है चेक करते हैं। तो फर्स्ट ये रीजनिंग का सेक्शन है। रीजनिंग में ये डिस्टेंस का क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, पता नहीं इसमें क्या मिस्टेक की हूँ मैं। देन ये मीनिंगफुल वर्ड, इसमें मीनिंग सेंड आ रहा था और कुछ मीनिंग नहीं आ रहा है इसका, तो मैं मार्क नहीं की थी। देन तो लास्ट में करने के चक्कर में ये थोड़ा रॉन्ग हो गया। देन इंग्लिश में ये सारे रॉन्ग हुए हैं, तो सीक्वेंस नहीं लिखी थी, बिना सीक्वेंस लिखे ही मैं मार्क कर रही थी, तो इसका चक्कर में यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया। देन ये एरर का एक क्वेश्चन छोड़ी हूँ, एरर का क्वेश्चन ही रॉन्ग हुआ आई थिंक, और ये RC से भी क्वेश्चन रॉन्ग हो गए हैं। हेम्पर का मीनिंग इम्पीड्स होता है, मेरे को पता है, फिर भी यहाँ पे जब मैं रीड कर रही थी तो मेरे को लगा शायद ये एलाउज होगा, जो कि रॉन्ग है। क्वांट में ये एक रॉन्ग कर दी हूँ। देन सिंप्लीफिकेशन का रॉन्ग है, ये पक्का स्पीड के चक्कर में होगा, क्योंकि 33 सेकंड में अगर आप कर रहे हो तो कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाता है। कभी कभार ऐसा होता है, अगर आप स्पीड देखने जाओ तो फिर एक्यूरेसी में कुछ ना कुछ रॉन्ग करके ही आते हो। ये अरिथमेटिक के कुछ कुछ क्वेश्चन रह गए थे। आप ये लाइव मॉक टेस्ट दिए हैं तो अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा। गाइडली पे SBI क्लर्क का लाइव मॉक टेस्ट था जो मैं अटैम्प्ट की थी, इसमें टोटल मेरा 78 अटैम्प्ट रहा और इसमें भी मैं बहुत रॉन्ग की हूँ, 12 रॉन्ग है। तो इसमें मेरा जो टोटल स्कोर हुआ 63, टोटल स्कोर 63, कटअप इसमें 60 था, तो कटअप तो क्लियर हो गया। परसेंटाइल मेरा 94 है, परसेंटाइल सही है, बट मेरे को ये स्कोर इतना सही नहीं लग रहा है। मैं बहुत रॉन्ग भी की हूँ, ज़्यादातर इंग्लिश में ही रॉन्ग है। 9 रॉन्ग कर दी हूँ, जिसमें स्कोर मेरा 26 अटैम्प्ट था, जिसमें से 9 रॉन्ग कर दी हूँ, तो मेरा स्कोर 14.75 हुआ। बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग हो गया इंग्लिश में। क्वांट में 1 रॉन्ग है, जिसमें स्कोर 24.75। रीजनिंग में 2 रॉन्ग है, जिसमें 23.5 है टोटल में। ये फिलर्स वाले जो क्वेश्चन थे वो मेरे से रॉन्ग हुए हैं। इसका जो मीनिंग है ना वो बहुत क्लोज था, मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था कि ये होगा या 2 ऑप्शन पे मेरे को बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था, इसके लिए मैं फिर मार्क की तो रॉन्ग हो गया। ग्रोथ का सिमिलर पूछा है, ग्रोथ का मैं एंटोनिम यहाँ पे मार्क की हूँ, क्या ही बोले। ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, ज़्यादातर इंग्लिश में ही रॉन्ग होते हैं। इंग्लिश में मुझे जहाँ पे थोड़ा सियोरिटी लगता है मैं वहीं पे मार्क करती हूँ, नहीं तो मैं मार्क नहीं करती हूँ। लेकिन पता नहीं कल मुझे क्या हुआ था, मैं बोली देखा जाएगा, अगर मेरे को श्योर नहीं भी हो रहा है तो फिर मैं मार्क कर दे रही थी, तो इसके लिए इतना रॉन्ग हुआ है। एंड में ये फर्स्ट क्वेश्चन था और ये मैं फर्स्ट क्वेश्चन ही रॉन्ग की हूँ। वाह, यही था जो उस टाइम पे मेरे को थोड़ा लगा कि टाइम टेकिंग है, तो इसके बदले मेरे को अरिथमेटिक करना चाहिए, तो फिर मैं अरिथमेटिक पे स्विच की थी, सॉल्व की। लेकिन उसके बाद मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो फिर मैं ये DI छोड़ना ही सही समझी, फिर मैं अरिथमेटिक उठाई थी। देन रीजनिंग में 2 रॉन्ग है। पजल्स का ये क्वेश्चन रॉन्ग है, पता नहीं पक्का मैं इसमें कुछ रॉन्ग की होंगी, इसीलिए इसमें इसी पजल में 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए। और इसमें स्किप की थी फ्लोर एंड फ्लैट वाला, उसमें ये सब क्वेश्चन जो दिया हुआ था ना वो बहुत टाइम टेकिंग था, कोई इजीली नहीं बन रहा था। कल मैं टोटल ये 2 मॉक टेस्ट ही दी थी, इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं, और कोई मॉक नहीं दी थी। और IPS PO मेंस के लिए भी कल मैं कुछ प्रैक्टिस नहीं की थी। अभी ऐसा चल रहा है ना कि समझ ही नहीं आ रहा है PO मेंस के लिए प्रैक्टिस करें या क्लर्क का प्री के लिए। प्री दे रहे हैं तो लगता है कि नहीं IPS PO मेंस में फोकस करना चाहिए, PO मेंस में फोकस करते तो जैसे लगता है कि नहीं क्लर्क प्री भी ज़रूरी है, क्योंकि इस पर स्पीड मैटर करता है। इस PO में अच्छा परफॉर्म नहीं किए हैं तो SBI क्लर्क के लिए फोकस करिए। SPO के लिए भी बहुत पढ़ना है, लाइक करेंट अफेयर्स और डिस्क्रिप्टिव का भी कुछ करना पड़ेगा। देन इसके बाद में मैं अरिथमेटिक का 2 या 3 क्लास की थी, क्योंकि थोड़ा वीक है। इंग्लिश ऐसा है कि इसमें कुछ ना कुछ रॉन्ग निकल ही आता है, और एक बार एग्ज़ाम जब स्टार्ट हो जाता है ना बैंकिंग का, कंटिन्यू चलते ही रहता है, कभी मेंस होते रहता है, कभी किसी का प्री होते रहता है, तो फिर ये एक वेब का जैसे लगता है और हम इस वेब में फंसते जाते हैं। लाइक पहले मेंस दो, देन प्री, देन फिर मेंस, फिर प्री। PO का देखें तो IPS PO का मेंस है, देन SBI क्लर्क का प्री, SBI क्लर्क का प्री, देन वो होगा फिर IPS क्लर्क का प्री, फिर मेंस, दोनों का मेंस रहेगा। उसके बाद में फिर हमारा RRB का ही एग्ज़ाम लाइन अप है।
एक तरह से देखा जाए तो अच्छा ही होता है, क्योंकि आप साथ ही साथ मेंस के लिए भी प्रिपेयर होते रहते हैं और इधर प्री में भी। लेकिन बहुत कन्फ्यूजन होता है कि किसके लिए पढ़ाई करें। आप बिगनर सर, आपको कुछ भी गाइड चाहिए, कुछ भी नॉर्मल भी कुछ पूछना है, कुछ स्टडी से रिलेटेड या इसके अलावा भी कुछ, तो आप मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे को मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन।